हेलो एवरीवन। आज अपन स्टार्ट करने वाले क्लास 10th का चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। जो क्लास 10th का चैप्टर है केमिस्ट्री का, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर अपन बात करें ना केमिस्ट्री में, तो हमें ये समझना होगा कि चेंज क्या होता है। चेंज का मतलब होता है कि आपके पास पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। ठीक है, आपने क्या किया, पॉइंट ए में माना आपने इनिशियल और पॉइंट बी को माना आपने फाइनल। आपने बताया कि इन दोनों के बीच में जब आपने इसको एक साल पहले देखा, ठीक है, और आज जब आपने प्रेजेंट में देखा, तो आपने बताया कि इसके बीच में क्या था, कुछ डिफरेंस आ रखा था। इनके बीच में क्या रखा था, कुछ डिफरेंस आ रखा था। इसी डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, चेंज कहते हैं। चेंज जो है यहाँ पे दो टाइप के होते हैं, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। अगर मैं बात करूँ फिजिकल चेंज की, तो फिजिकल चेंज का सबसे पहला पॉइंट जो आता है, इसमें कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता, यानी कि नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड। क्योंकि इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी रहेंगी वो क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। ठीक है, वहीं अगर मैं फिजिकल चेंज की बात करूँ ना, तो यहाँ पे क्या होता है, एक नया सब्सटेंस बनता है, न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि कार्बन था, कार्बन को मैंने जलाया, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे कार्बन की प्रॉपर्टीज़ को अपन चेक करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में, तो ये दोनों में क्या मिलेगा, हमें डिफरेंस देखने को मिलेगा। अगली प्रॉपर्टी है फिजिकल स्टेट की, अगर अपन बात करें तो ये होता है रिवर्सिबल और अनस्टेबल। आपके पास एक पेपर था, आपने उसको दो भागों में डिवाइड किया, आप उसको दोबारा चिपका सकते हो बाय एनी फिजिकल मेथड्स। ठीक है, फिजिकल मेथड के थ्रू आप इसको ऐड कर सकते हो। पर जो केमिकल चेंज होता है इस ये क्या होता है, इरिवर्सिबल होता है। पर कुछ रिएक्शंस जो होती हैं वो क्या होती हैं, रिवर्सिबल होती हैं। तो हमें यहाँ दोनों देखने को मिलते हैं। मैंने कहा कि आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड है, तो आप कार्बन डाइऑक्साइड को वापस से इसमें से कार्बन निकाल के दिखाओ, तो ये पॉसिबल नहीं है। वहीं अगर मैं कहूँ कि पानी है मेरे पास, मैंने पानी को तोड़ा H प्लस O2 में, तो मैं यहाँ से वापस से इन दोनों को बना सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या अपने पास रिवर्सिबल है। तो जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं, जो केमिकल चेंज होते हैं, वो रिवर्सिबल भी होते हैं और इरिवर्सिबल भी हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट, अगर अपन बात करें फिजिकल चेंज की, तो इसमें एनर्जी नहीं बनती। मैंने कहा पेपर था मेरे पास, मैंने इसको दो भागों में डिवाइड किया, तो इसके अंदर कोई न्यू एनर्जी नहीं बनी हमारे पास। वहीं अगर मैं बात करूँ केमिकल के अंदर, मैंने ग्लास लिया, ठीक है, उसमें मैंने पानी डाला, ठीक है, मैंने ग्लास लिया और उसमें क्या डाला, मैंने पानी डाला। पानी के अंदर मैंने क्या डाल दिया, थोड़ा सा नमक डाल दिया, NaCl डाल दिया। जब मैं NaCl डिज़ोल्व करूँगा तो यहाँ पे Na प्लस और Cl नेगेटिव बनेगा, तो ये क्या बने अपने पास, दो आयंस बने। ठीक है, दो आयंस बने और इन्हीं आयंस की वजह से क्या होगा, एनर्जी प्रोड्यूस होगी। क्लियर है। और अगर अपन अगला टॉपिक डिस्कस करें इसी का, यहाँ लिख देता हूँ मैं पॉइंट अगला, कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें अगर अपन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की, तो यहाँ पे अपन स्टेट को कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो मैंने लिया सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, केमिकल फार्मूला होता है H2O, लिक्विड का भी H2O और गैस का भी H2O। ठीक है, पानी का। तो चाहे मैं सॉलिड में देखूँ पानी को, चाहे लिक्विड में देखूँ, चाहे गैस में देखूँ, इनका जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो क्या है, सेम, यानी कि मॉलिक्यूलर फार्मूला पानी का इसका सेम है, H2O है। वहीं अगर मैं इसमें कंसिडर करें अपन, तो यहाँ पे देखिए कार्बन था, वो उसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। इसका फिजिकल स्टेट भी चेंज हुआ। ये कार्बन जो था पहले सॉलिड था, कार्बन था क्या पहले, सॉलिड था, पर अभी बर्न होने के बाद में क्या बन चुका है, अभी गैस बन चुका है। तो आई थिंक आपको ये जो पहला पेज है ये आपका क्लियर है। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, अगला है केमिकल रिएक्शन क्या होती है। देखो मैंने अभी आपको चेंज बताया, तो अब अपन समझेंगे केमिकल रिएक्शंस क्या होती है।
केमिकल रिएक्शंस वो होती है जो कि दो केमिकल्स के बीच में, दो या दो से ज़्यादा केमिकल्स के बीच में क्या होंगे, रिएक्शन होगी। और जो भी केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं, जो भी केमिकल रिएक्शन क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, उनको अपन बोलते हैं रिएक्टेंट। ठीक है, उनको अपन क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। और जब ये रिएक्शन होने के बाद कंप्लीट होती है, जब ये रिएक्शन होने के बाद कंप्लीट होती है तो इसको अपन बोलते हैं प्रोडक्ट। क्लियर है यहाँ तक का? अब आप ये बताइए कि आपको पता कैसे चलता है कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं हुई है। तो इसकी कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं जिसको अपन चेंज के थ्रू अपन समझेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, कुछ चेंज आएगा रिएक्टेंट में, और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के अंदर हमें कुछ चेंज देखने को मिलेगा, यानी कि अपन डिफरेंस देखने को मिलेगा, वो कुछ ऑब्जर्वेशन के थ्रू हम समझेंगे। ठीक है, तो कौन कौन सी ऑब्जर्वेशन जिससे अपन पता लगा सकते हैं कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं हुई है। तो इसका पहला पॉइंट देखिए, इसका पहला पॉइंट है चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट। स्टेट कितने होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। एक स्टेट और कंसिडर किया जाता है, वो होता है एक्वस। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड, गैस और एक्वस। थोड़ा सा रफ कर देते हैं एक बार। सॉलिड, लिक्विड और गैस। उसका बाद एक आता है लास्ट वाला एक्वस। ये हमारे पास तीन स्टेट होते हैं। सॉलिड को अपन एस से डिनोट करते हैं, लिक्विड को हम एल से डिनोट करते हैं, गैस को हम जी से डिनोट करते हैं और एक्वस को ए क्यू से हम डिनोट करते हैं। फिर हमारे पास दूसरी ऑब्जर्वेशन जो अपन देखेंगे यहाँ पे, वो होगी चेंज इन कलर। चेंज इन कलर। ठीक है, तीसरी ऑब्जर्वेशन अगर अपन देखेंगे तो वो होगी कि गैस प्रोड्यूस होती है या नहीं होती, तो इवोल्यूशन ऑफ गैस। ठीक है, फोर्थ ऑब्जर्वेशन अगर अपन देखेंगे तो यहाँ पे आता है चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर। इसका ऐसा समझ लीजिए कि आपने जब रिएक्शन स्टार्ट की, जब आपने रिएक्शन स्टार्ट की तो आपने देखा कि टेम्परेचर था 20 डिग्री सेल्सियस। जब प्रोडक्ट बना, तो प्रोडक्ट बना या तो टेम्परेचर हो गया इसका 10 डिग्री सेल्सियस, या फिर इसका टेम्परेचर हो गया 30 डिग्री सेल्सियस। एज एग्जाम्पल है, कितना भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, चेंज इन टेम्परेचर हुआ। ठीक है, ये भी हमारा इसी में कंसिडर किया जाता है। फिर अपना फिफ्थ पॉइंट जो आता है वो आता है फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी। फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी। पीपीटी का मतलब होता है अ सॉलिड सब्सटेंस। जब आपके पास कोई रिएक्शन हो रही होगी तो आप देखोगे कि आपके पास नीचे कुछ सॉलिड सब्सटेंस डिपॉजिट हो चुका है। सॉलिड सब्सटेंस क्या हो चुका है, डिपॉजिट हो चुका है। इसी को अपन क्या बोलते हैं, पीपीटी बोलते हैं, प्रेसिपिटेट बोलते हैं। क्लियर है? फिर उसके बाद आता है अपना सिक्स्थ पॉइंट जो आता है, वो आता है इमिशन ऑफ लाइट या फिर प्रोडक्शन ऑफ लाइट। प्रोडक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, जहाँ पे हम देखेंगे जब रिएक्शन हो रही होगी तो उसमें से क्या इमिट हो रही होगी, लाइट इमिट हो रही होगी। ठीक है, अब देखो अपन ये जितनी भी ऑब्जर्वेशंस हैं इन सभी को अपन लाइन वाइज देखते हुए चलेंगे और आगे कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक देखिए अपने पास आता है कि हमारे पास कुछ एक एक्टिविटी दे रखी है हमें, और हमें इस एक्टिविटी को समझना है और हमें डेमोन्स्ट्रेट करना है उस चीज़ को। ठीक है, टू डेमोन्स्ट्रेट द इवोल्यूशन ऑफ गैस। हमें इस टॉपिक में हम क्या समझेंगे कि यहाँ पे क्या बन रही है, इवोल्यूशन ऑफ गैस को समझेंगे, चेंज इन टेम्परेचर को समझेंगे। ठीक है, किसके दौरान, केमिकल रिएक्शंस के दौरान। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक बीकर लिया, हमने क्या लिया, एक कॉनिकल फ्लास्क लिया। कलर चेंज कर लेते हैं एक मिनट, रुकिए। ये क्या हो गया, हाँ चलिए एक बार वापस से अपन कलर चेंज कर लेते हैं। हाँ, हमने क्या लिया, एक कॉनिकल फ्लास्क लिया, और इस कॉनिकल फ्लास्क के अंदर हमने डाला डाइल्यूटेड HCl, सल्फ्यूरिक एसिड, सॉरी H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, और साथ में हमने इसमें डाल दिया जिंक ग्रेनुल, कुछ जिंक के टुकड़े हमने इसमें
डाल दिए। ठीक है, थोड़ी देर तक हमने इसको रखा और इसके ऊपर अपन लगा दिए कॉर्क और साथ में ग्लास ट्यूब। ग्लास ट्यूब इसलिए ताकि हमें कुछ गैस वगैरह जो पास होगी वो अपन देख पाए यहाँ से। ठीक है, कुछ गैस वगैरह अगर निकलती है तो इस ग्लास ट्यूब के थ्रू निकल जाएगी। एक बार पेन चेंज कर लेते हैं। ओके, नाउ देखिए हम क्या प्रोसीजर किया। हमने एक कॉनिकल फ्लास्क लिया, ठीक है, उसमें हमने डाला हाइड्रोक्लोरिक एसिड, चाहे आप जो भी एसिड डालना चाहे H2SO4 डाल लो, चाहे से आप HCl डाल लो, जो भी आपकी मर्जी हो वो आप एसिड डाल सकते हो। और आपने इसमें कुछ जिंक के टुकड़े डाल दिए। ठीक है, आपने क्या किया, इसमें कुछ जिंक के टुकड़े डाल दिया, आपने इसको ऊपर से कवर कर दिया पूरे को, जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हो। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको कुछ कुछ ऑब्जर्वेशंस करनी है। तो सबसे पहला आता है इवोल्यूशन ऑफ गैस। आप देखोगे कि आपके पास रिएक्शन जो है H2SO4, जब आप इसमें जिंक की रिएक्शन करवाते हो तो जिंक इज़ मोर पावरफुल देन हाइड्रोजन। तो अपने पास जो बनेगा वो बनेगा ZnSO4 प्लस H2। हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोजन गैस मिलेगी हमें। अब हमें कैसे पता कि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी? तो हम क्या करेंगे, इसका टेस्ट करेंगे। इसका टेस्ट करेंगे। टेस्ट के लिए क्या करेंगे, हम एक बर्निंग कैंडल पास लेके आएंगे इसके। ठीक है, बर्निंग कैंडल पास लेके आएंगे। जैसे ही अगर हाइड्रोजन कांटेक्ट में आती है तो हाइड्रोजन गैस की प्रॉपर्टी होती है कि वो एक पॉप साउंड प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, पॉप साउंड क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे। अगर पॉप साउंड प्रोड्यूस होती है तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट है, अदरवाइज यहाँ पे नहीं है। तो ये हमारी पहली ऑब्जर्वेशन थी। सेकेंड ऑब्जर्वेशन क्या होती है, टेम्परेचर। अपन बीकर को रिएक्शन से पहले चेक करेंगे। बीकर क्या करेंगे, अपन रिएक्शन से पहले चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे हम, इसका टेम्परेचर। और जब ये प्रोडक्ट बनेगा तो हम इसको चेक करेंगे टेम्परेचर। तो हमें पता लगेगा कि इसका जो टेम्परेचर है वो क्या हुआ है, इंक्रीज़ हुआ है। टेम्परेचर क्या हुआ है, इसका इंक्रीज़ हुआ है। तो याद रखना कि टेम्परेचर जो होता है किसके अंदर, ZnSO4 प्लस H। जब अपन एसिड की रिएक्शन मेटल के साथ करवाते हैं तो यहाँ पे हीट प्रोड्यूस होगी तो हमारा टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। हीट प्रोड्यूस होती है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा प्लस हीट। ठीक है, आगे देखिए कंक्लूजन क्या निकलता है हमारे पास। तो कंक्लूजन ये निकला कि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुई और टेम्परेचर जो था वो इंक्रीज हुआ। अगली स्लाइड देखते हैं। नाउ अगला ऑब्जर्वेशन देखते हैं कि हमारे पास क्या है, डेमोन्स्ट्रेट द चेंज इन कलर और चेंज इन स्टेट। ठीक है, ड्यूरिंग रिएक्शन। साथ ही साथ में हम इस रिएक्शन के अंदर अपन क्या देख लेंगे, पीपीटी भी देख ही लेंगे, पीपीटी प्रेसिपिटेट रिएक्शंस भी। ठीक है, तो प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर कुछ नहीं है, अपन को लेड नाइट्रेट लेना है। ठीक है, हमें क्या लेना है, लेड नाइट्रेट लेना है, PbNO3। ठीक है, और अपन क्या करना है, ये किस स्टेट में रहेगा अपने पास, एक्वा स्टेट में रहेगा, ये बात याद रखिएगा। लेड नाइट्रेट जो लेना है अपन को एक्वा स्टेट में लेना है। तो लेड नाइट्रेट कैसा होता है, कलरलेस होता है। ठीक है, लिक्विड में रहेगा। फिर अपन क्या करेंगे, इसमें पोटेशियम आयोडाइड डाल देंगे, PbI2 डाल देंगे, पोटेशियम आयोडाइड डाल देंगे। ठीक है, तो अपने पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा अपने पास, सॉरी पोटेशियम। ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड। तो अपन ये अपने पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, लेड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। ये हमारे पास रिएक्टेंट बनेगा। तो एक चीज़, या ऑब्जर्वेशन क्या क्या होती है हमारे पास, ये देख लीजिए आप एक बार। ये हमारे पास कैसा था, कलरलेस था। और ये भी हमारे पास कैसा था, कलरलेस था। तो पर हमारे पास क्या बनता है, येलो कलर बनता है, लेड आयोडाइड। जो लेड आयोडाइड होता है इसका कलर कैसा होता है, येलो। तो पहली ऑब्जर्वेशन क्या होती है हमारे पास कि यहाँ पे चेंज इन कलर होगा। किसका कलर होगा, PbI जो है इसका कलर कैसा होता है, येलो। ठीक है, दूसरी ऑब्जर्वेशन क्या होती है कि ये सब दोनों क्या एक्वस हैं या फिर लिक्विड मान लीजिए, पर जो PbI होगा ये कैसा मिलेगा, हमें सॉलिड देखने को मिलेगा। ठीक है, PbI कैसा होता है हमारे पास, सॉलिड देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे चेंज इन स्टेट। ठीक है, अगला ऑब्जर्वेशन क्या होगा हमारे पास, ये ऑब्जर्वेशन कंक्लूजन दोनों साथ में बता रहा हूँ मैं आपको। अगला क्या होगा अपने पास, चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर हो गया, स्टेट हो गया, कलर हो गया, PPT हो गया। तीनों ऑब्जर्वेशन अपनी हो गई ना,
पीपीटी भी अपना बनी गया ना, पीपीटी प्रेसिपिटेट क्या बनेगा अपने पास, पीबीआई, पीबीआई लेड आयोडाइड, ठीक है। अब पीबीआई हमें कहाँ देखने को मिला, जब अपनी रिएक्शन हो रही थी तो इसके बेसमेंट में हमें क्या देखने को मिले, लेड आयोडाइड के टुकड़े देखने को मिले, जो कैसे थे, येलोइश इन कलर थे, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अगला देखिए, हमें कहा गया कि हमें प्रूफ करना है इमिशन ऑफ लाइट ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, ठीक है। प्रोसीजर क्या है, हमने क्या लिया, एक पहले एक मैग्नीशियम का टुकड़ा लिया, ठीक है। हमें पता लगा कि इसके चारों तरफ क्या हुई थी, एक लेयर लगी हुई थी, किस चीज़ की लेयर थी वो, ऑक्साइड की, ऑक्साइड की क्या थी, लेयर थी, ठीक है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले इसकी रिमूव की लेयर को, कौन सी लेयर को, ऑक्साइड की लेयर को, मैंने क्या किया, ऑक्साइड की लेयर को पहले मैंने रिमूव किया, ठीक है। और उसके बाद क्या किया, मैंने इसको बर्न करना स्टार्ट किया, जैसे ही मैंने इसको बर्न किया ना, इस रिबन को, ये मैग्नीशियम का रिबन है, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन क्या होगी, जब मैग्नीशियम बर्न हो रहा था तो वो रिएक्ट कर रहा था ऑक्सीजन के साथ में, और क्या बना रहा था वो, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा था, ठीक है। अब मेरा एक सवाल आता है यहाँ से कि यहाँ पे भी ऑक्साइड है और यहाँ पे भी क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो दोनों में डिफरेंस ये है कि ये सॉलिड में देखने को मिलेगा हमें, और ये भी सॉलिड में देखने को मिलेगा, ठीक है। पर ये बर्न होने के बाद की प्रोसेस, और ये अपना प्रेजेंट डे टाइम का है। ये क्या कर रहा है, मैग्नीशियम को, मैग्नीशियम ऑक्साइड इनिशियल वाला, ये ऑक्साइड लेयर जो है इसके ऊपर, इसके ऊपर जो ऑक्साइड लेयर है क्या कर रही है, इसको प्रोटेक्ट कर रही है। जो ऑक्साइड की लेयर है ये क्या कर रही है, प्रोटेक्ट कर रही है, किस चीज़ को प्रोटेक्ट कर रही है, मैग्नीशियम को, किस चीज़ से प्रोटेक्ट कर रही है, बर्निंग होने से। बर्निंग से क्या कर रही है, प्रोटेक्ट कर रही है, ठीक है। तो हमारे पास कंक्लूजन क्या निकलता है, ठीक है। कंक्लूजन देख लेते हैं हमारे पास कि जब ये मैग्नीशियम बर्न हो रहा था, जब ये मैग्नीशियम क्या हो रहा था, बर्न हो रहा था, तो इसमें से क्या प्रोड्यूस हो रही थी, वाइट कलर की डेजलिंग लाइट हमारे यहाँ हमें देखने को मिल रही थी, ठीक है। वाइट डेजलिंग लाइट हमें देखने को मिल रही थी। तो वाइट डेजलिंग लाइट हो रही है, यानी कि इमिशन ऑफ लाइट, इमिशन ऑफ लाइट। अब यहाँ पे जो सवाल बनते हैं वो देख लीजिए एक बार। जो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है इसका कलर कैसा होता है, जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है इसका कलर कैसा होता है, इसका कलर होता है वाइट, ठीक है, ये याद रखें। अब नेक्स्ट स्लाइड पे अपन चलते हैं, ये आप आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, वाई शुड मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। तो मैंने अभी आपको जस्ट बताया ही था, जब क्योंकि मैग्नीशियम जो होता है या फिर कोई भी मेटल ले लीजिए आप, अगर उसके चारों तरफ कौन सी लेयर है, ऑक्साइड की लेयर है, उसकी चारों तरफ किसकी लेयर, अगर ऑक्साइड की अगर लेयर प्रेजेंट है तो ये ऑक्साइड की लेयर बाहर के ऑक्सीजन को क्या नहीं होने देंगे, रिएक्ट नहीं करने देंगे, कब, ड्यूरिंग बर्निंग। बर्निंग के दौरान जो है ये बाहर का ऑक्सीजन जो है इसको रिएक्ट नहीं करने देगा, कौन सी लेयर, ऑक्साइड की लेयर, तो ये क्या नहीं हो पाएगा, बर्न नहीं हो पाएगा, नॉट बर्न। तो इसीलिए अगर अपन अगर मैग्नीशियम को जलाना है तो क्या करना पड़ेगा, ऑक्साइड की लेयर को हमें रिमूव करेंगे बाय सैंड पेपर, बाय सैंड पेपर, ये इसका आंसर था, ठीक है। अब बेसिक कंसेप्ट देख लेते हैं। अगर एक एटम है, बहुत सारे एटम मिलके क्या बनाते हैं, एलिमेंट भी बनाते हैं, ठीक है, या फिर मॉलिक्यूल बनाते हैं। अगर एक टाइप की मॉलिक्यूल, जैसे मैंने कहा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल हैं, तो वो क्या होगा, हमारे पास एलिमेंट होगा। वही कंपाउंड क्या था, मैंने कहा कि कार्बन और हाइड्रोजन है, तो हमारे पास क्या बन जाता है, ये कंपाउंड बन जाता है। दो एलिमेंट अगर मिलते हैं, दो एलिमेंट या फिर उससे दो से ज़्यादा, दो से ज़्यादा,
अगर एलिमेंट मिलते हैं तो हमारे को क्या बनाएंगे, वो कंपाउंड बनाएंगे। क्लियर है। अब कंपाउंड भी दो टाइप के होते हैं। केमिकल बॉन्ड के बिहाफ पे कंपाउंड को दो भागों में डिवाइड किया गया था। एक तो था आयोनिक कंपाउंड, जिसके अंदर मैंने बात करूँ, अगर मैंने कहा कि NaCl है, तो अगर मैं इन दोनों दूर करता हूँ तो क्या बनता है मेरे पास, Na+Cl-, तो ये आयोनिक होते हैं। ठीक है। फिर दूसरा आता है कोवेलेंट कंपाउंड। कोवेलेंट कंपाउंड के अंदर ना तो इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं ना गेन होते हैं, तो ये क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं। तो एक चीज़ याद रखना आप लोग, जो अगर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने का है, जो भी मेटल होते हैं वो हमारे पॉजिटिव होते हैं चार्ज, और जो नॉन मेटल होते हैं उनके ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है नॉन मेटल के ऊपर। ठीक है, यहाँ से आप लोगों के राजस्थान बोर्ड में या फिर CBSE में क्वेश्चन बनते हैं। आगे देखते हैं। अगला टॉपिक है हमारे पास केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या होती है, सिंपल साइज में ज़्यादा कुछ है नहीं दिमाग लगाने वाली चीज़ें, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। केमिकल इक्वेशन ये होती है कि आपके पास बड़ी बड़ी कहानियाँ दे रखी होंगी। जैसे मैंने कहा कि आप लिख लीजिए, मैं इतना लिख नहीं पाऊँगा, कि मैंने कहा कि मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है उसको पर हम मैग्नीशियम को अगर अपन बर्न करते हैं तो उसमें से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है। ठीक है, या फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो बड़ी बड़ी कहानियाँ जो होती हैं, जैसे मैंने कहा कि मैग्नीशियम, व्हेन मैग्नीशियम रिबन बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये बड़ी बड़ी कहानियों को हम क्या करते हैं, सिंबल्स की फॉर्म के अंदर अल्फ़ाबेट्स का यूज़ करके क्या करते हैं, शॉर्ट में लिख देते हैं। शॉर्ट हैंड में क्या लिख देते हैं अपन, उसको राइट कर देते हैं। उसी को अपन बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। अच्छा, केमिकल इसी में तीन टाइप्स होते हैं, केमिकल रिएक्शंस, वर्ड इक्वेशन और केमिकल इक्वेशन। तो मैं एक बार तीनों क्लियर कर देता हूँ। तो पहले स्टार्ट करते हैं। देखो सिंपल वाले लिख ले जो लैंग्वेज के थ्रू लिखी जाती है। व्हेन मैग्नीशियम रिबन, मैं MG लिख रहा हूँ, ठीक है। व्हेन मैग्नीशियम रिबन बर्न in oxygen, it convert into मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखो ये जो कहानी लिखी गई है, जो लैंग्वेज के फॉर्म में लिखी जाती है, जैसे कि उसी को अपन बोलते हैं केमिकल रिएक्शन, जो हमें थियोरेटिकल रिप्रेजेंट करनी होती है। व्हेन मैग्नीशियम रिबन बर्न इन ऑक्सीजन इट कन्वर्ट इनटू मैग्नीशियम ऑक्साइड। वर्ड इक्वेशन जो होती है उसमें अपन लिखते हैं कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, ये हो गई हमारी वर्ड इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन के अंदर अपन Mg को क्या कर देंगे, मैग्नीशियम को क्या कर देंगे अपन Mg कर देंगे, ऑक्सीजन को अपन कर देंगे O2, और इसको अपन कर देंगे 2MgO। देखो अपन इसको शॉर्ट हैंड में लिख दिया। इसमें अपन ने कुछ न्यूमेरिकल नंबर्स का यूज़ किया है, अल्फ़ाबेट्स का यूज़ किया है, और कुछ सिंबल्स के यूज़ किए हैं। ठीक है, इन्हीं का यूज़ करके अपन क्या बनाते हैं, केमिकल इक्वेशन बनाते हैं। आगे चलें। अब केमिकल अगला टॉपिक जो है वो है केमिकल इक्वेशन अपन लिखते कैसे हैं, हाउ टू राइट अ केमिकल इक्वेशन। तो उससे कुछ रूल्स हैं, तो उन्हीं रूल्स को अपन लाइन वाइज देखते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं कि सिंबल्स या फिर फॉर्मूला। तो मैंने एक सिर्फ लिख दिया, जैसे कि लेफ्ट हैंड साइड, इसको मैंने मान लिया LHS, इसको मान लिया मैंने RHS। ठीक है, और इधर मैं कुछ सिंबल्स आपको लिख दूंगा। जैसे मैंने कहा सॉलिड है, सॉलिड को अपन लिखते हैं S से, तो दोनों साइड यूज़ होता है। लिक्विड को अपन लिखते हैं L से, गैस को हम लिखते हैं G से, और एक्वस को हम लिखते हैं AQ से। ये वाला साइन जो है ये रिप्रेजेंट करता है कि डायरेक्शन ऑफ प्रोडक्ट, डायरेक्शन ऑफ की रिएक्शन किस तरफ जा रही है। ये बोलता है अपन उसको टू फॉर्म। ये होता है रिवर्सिबल, इसको अपन इरिवर्सिबल भी बोलते हैं। ठीक है, ये ट्राइंगल अगर ये साइन आपको देखने को मिलता है तो ये साइन होता है हीट का। ठीक है, प्लस हीट का मतलब होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन,
यानी कि बीकर में से या फिर रिएक्टेंट में से हीट निकल रही है। माइनस हीट का मतलब होता है कि हीट जो है वो एंटर कर रही है, यानी कि एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, ये कुछ साइन वगैरह हैं जो हमें देखने होंगे इसमें। ठीक है, जो कॉमनली यूज होते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा अपन लिखते हैं रिएक्टेंट, अगर एक से ज़्यादा रिएक्टेंट तो प्लस आर, अगर दो से ज़्यादा रिएक्टेंट तो प्लस आर। की जो साइन है ये अपन रिप्रेजेंट करता है प्रोडक्ट का, और यहाँ पे अपन यूज करते हैं कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होते हैं? जो रिएक्शन में आएंगे, रिएक्शन को फास्ट करेंगे, रिएक्शन में आएंगे, फास्ट करेंगे और वहाँ से क्या हो जाएंगे? रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, अगर एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है तो अपन पी लिखेंगे, या फिर जो भी हमें प्रोडक्ट लिखा आता है। अगर दो से ज़्यादा प्रोडक्ट होते हैं तो अपन प्लस करके अपन उसको एज इट इज़ लिख सकते हैं। क्लियर है? अब अपन एक एग्जांपल तौर पे अपन देख लेते हैं कि अपन किस प्रकार से किस चीज़ को शो करते हैं। तो मैंने कहा कि मेरे पास रिएक्टेंट था कार्बन, उसकी रिएक्शन मैंने कराई ऑक्सीजन के साथ में, तो मेरे पास दो रिएक्टेंट हो गए। मेरे पास क्या हो गए? दो रिएक्टेंट हो गए। प्रोडक्ट बना मेरे पास एक, मेरे पास बना कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, मैंने कहा कि चलो इसको ये वाली चीज़ें भी हम यूज़ कर लेते हैं इनमें, तो हमें दे रखा है कार्बन का जो होता है वो सॉलिड होता है, इसको एस लिखा। ऑक्सीजन का होता है गैस, और इसका हमारे पास क्या बनता है, ये अपन ऐसे लिखेंगे कार्बन विद गैस। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या बनी? हमें गैस बनी। अब अपन आगे चलते हैं। अगला टॉपिक अपना स्केलेटल इक्वेशन। तो देखते हैं स्केलेटल इक्वेशन क्या होती है। जैसे कि अपन ने अभी बात की थी कि एक साइड होता है रिएक्टेंट साइड और एक साइड होता है प्रोडक्ट साइड। मैंने लिखा कि इधर मेरे पास यहाँ था मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, यहाँ देखिए हमारे पास यहाँ मैग्नीशियम कितना है? एक है, और यहाँ मैग्नीशियम कितना है? एक है। यानी कि रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड के अंदर अगर नंबर ऑफ एटम्स अगर सेम हो तो उसको बोलते हैं अपन बैलेंस इक्वेशन। उसको अपन क्या बोलते हैं? बैलेंस इक्वेशन। जब रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में जो एटम्स हो अगर सेम हो तो उसको बोलते हैं अपन बैलेंस। पर यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑक्सीजन हमारे पास दो हैं, पर यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो एक है, तो क्या बैलेंस है? नहीं, नो। इसी को अपन बोलते हैं स्केलेटल इक्वेशन। ठीक है, जहाँ पे रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड के अंदर जो नंबर ऑफ एटम्स हैं या फिर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो क्या नहीं है? इक्वल नहीं है। ठीक है, अनबैलेंस इक्वेशन क्या होती है? अगर मैंने कहा कि रिएक्टेंट साइड में, ठीक है, और प्रोडक्ट साइड के अंदर, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड के अंदर अगर नंबर ऑफ एलिमेंट एटम अगर दोनों साइड में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, मैंने कहा कि मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये अनबैलेंस है, मैंने यहाँ 2 लगाया, यहाँ 2 लगाया। अब देखिए यहाँ पे मैग्नीशियम कितने? 2 हैं। ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं? 2 हैं। यहाँ पे ये इससे मल्टीप्लाई होता है पहले, फिर ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो अपने पास क्या मैग्नीशियम कितने हो जाएंगे? 2 मैग्नीशियम हो गए और 2 हमारे पास ऑक्सीजन हो गए। तो दोनों तरफ रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड के अंदर एलिमेंट के जो एटम्स हैं वो क्या है? इक्वल है। क्लियर है? अब आगे चलते हैं अपन, और थोड़े बहुत रिएक्शंस वगैरह अगर हमें आती हैं तो हम देख लेंगे उसमें। क्लियर है? स्लाइड में अब ये देखिए आपका सवाल है कि वाई शुड इक्वेशन शुड बी बैलेंस। तो एक लॉ था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या था? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। यानी कि मास को आप बना भी नहीं सकते तो ख़त्म भी नहीं कर सकते। ठीक है, मास ऑलवेज क्या रहेगा? केमिकल रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट साइड से वो कहाँ चला जाएगा? प्रोडक्ट में चला जाएगा। ठीक है, थोड़ा इसको मास को थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, मैंने कहा कि मेरे पास था मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड।
मैग्नीशियम का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 24, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16। कितने मॉलिक्यूल हमारे पास? 2 हैं, तो 16 मल्टीप्लाई बाई 2। देखो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल है ना, तो हमने यहाँ 2 लिख लिया, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16। तो अपन दोनों को ऐड कर देंगे, तो 24 प्लस 16 हमारे पास होते हैं 32। टोटल ऐड किया तो हमारे पास आते हैं 6, 3 और 2 5, 56 म्यू, ठीक है। अब इसका देखिए क्या इक्वल, अपन लास्ट में देखेंगे इक्वल है या नहीं है। मैग्नीशियम का होता है 24 और ऑक्सीजन का होता है 16, तो कितने होते हैं हमारे पास टोटल? ये हमारे पास बनते हैं 40। तो क्या इक्वल है? नहीं। तो ये हमारी कैसी इक्वेशन हो गई? अनबैलेंस इक्वेशन हो गई। अब एक बार इसको और देख लीजिए। मैंने कहा कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, यहाँ मैं लगाए 2, यहाँ मैं लगाए 2, ठीक है। अब इधर देखिए कितने हमारे पास? 24 मल्टीप्लाई बाई 2 हमारे पास बनते हैं 48, ठीक है। और प्लस प्लस ऑक्सीजन का देख लेते हैं एक बार अपन, तो ऑक्सीजन का हमारे पास बनते हैं 32, तो यहाँ हमने ऐड किया 32, हमारे पास बने टोटल कितने? 80। अब प्रोडक्ट साइड में देख लेते हैं। मैंने क्या कहा था, जो हमारे पास एलिमेंट होगा पहले इसका भी मल्टीप्लाई होगा इससे, और इसका फिर इससे भी होगा। तो यहाँ पे हमारे पास Mg कितने हैं? हमारे पास मैग्नीशियम कितने हैं? 2 हैं हमारे पास। तो 24 इंटू 2 प्लस 16 इंटू 2, तो हमारे पास 48 प्लस 32, और हमारे पास बन जाते हैं 80। तो रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड के अंदर, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड के अंदर जो मास है एलिमेंट का वो क्या है? इक्वल है। इसी को अपन बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मास को अपन बना भी नहीं सकते और हम उसे डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, वो सिर्फ अपनी फॉर्म को जो है वो चेंज करता रहता है, ठीक है। इसीलिए हम इक्वेशंस को अपन क्या करते हैं? बैलेंस करते हैं। आगे चलते हैं। कुछ इक्वेशंस है जो हमें बैलेंस करके देखनी है, जो आपकी एनसीईआरटी में दे रखी है। स्टार्ट करते हैं। हमें कहा गया, देखो हमें हिट एंड ट्रायल के लिए बोला गया है, तो हिट एंड ट्रायल से सिंपल वाली मैं आपको समझा देता हूँ जो आपके लिए आसान भी रहेगी। तो देखिए हमें कहा गया कि हमारे पास क्या है, एक Fe प्लस H2O टू फॉर्म Fe3O4 प्लस H2। यहाँ देखिए आपके पास हाइड्रोजन कितने हैं? यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन है 2, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन कितने हैं? 2, ठीक है। ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे आपके पास? 4 हैं यहाँ पे, पर यहाँ पे कितने हैं? 1 है। तो यहाँ से अपन क्या करेंगे? 4 का मल्टीप्लाई इससे कर देंगे, तो ये होगा 4 का मल्टीप्लिकेशन। अब देखिए, अब हाइड्रोजन कितने होगा हमारे पास? 4 2 जा 8, तो अपन यहाँ पे कितने? 2 हैं, तो यहाँ पे अपन कितने? 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है। अब अपन बात करते हैं आयरन की। आयरन यहाँ पे कितने? 3 है, और यहाँ पे आयरन कितना है? 1 है, तो यहाँ पे अपन क्या कर देंगे? 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक बार चेक कर लेते हैं अपन, सही है ना। पहले देखिए Fe के पास कितने हैं? 3 मॉलिक्यूल है, तो Fe हमारे पास 3 मॉलिक्यूल हो गए। हाइड्रोजन हो गए अपने पास 8, हाइड्रोजन अपने पास हो गए 8, ऑक्सीजन हो गए अपने पास 4, और ऑक्सीजन अपने पास 4 यहाँ पे है। तो अपनी क्या हो गई? ये इक्वेशन बैलेंस हो गई, ठीक है। ये हमारी एनसीईआरटी में दे रखी थी। अगली देख लीजिए, सिंपल सिंपल वाली दे रखा है, तो आप लोगों को थोड़ी हार्ड अगर आती हैं तो मैं करवा दूंगा। हमें क्या गया? हमारे पास हाइड्रोजन था, उसकी रिएक्शन मैंने क्लोराइड के साथ में करवाई, तो मेरे पास बनता है 2HCl। सॉरी ये तो हमें दे नहीं रखा था ना, एक मिनट। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन कितने? 2 हैं, यहाँ पे क्लोरीन कितने? 2 हैं, यहाँ पे दोनों चीज़ें एक एक है। अगर मैं यहाँ पे 2 कर देता हूँ तो ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, और ये 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा। ये ऐसे समझिए आप, 2 ब्रैकेट के अंदर x और y है प्लस, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ऐसे है ये, ठीक है। तो अपने पास क्या बनता है? x2 प्लस y2, ये अपने पास बनते हैं। तो सेम यही कंसेप्ट यहाँ पे लगाना है। थर्ड इक्वेशन देखते हैं अपन क्या दे रखी है अपन लोगों को एनसीईआरटी के अंदर। हमें कहा गया कि बेरियम क्लोराइड है, BaCl2 है, उसकी रिएक्शन करवा रखी है किसके साथ में? Al2SO4 का क्यूब, Al2SO4 का क्यूब
प्रोडक्ट जो बनता है हमारे पास वो बनता है BaSO4 प्लस Al2 AlCl3 सॉरी। ठीक है, यहाँ देखिए अपने पास ये वाला क्वेश्चन बढ़िया है। सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं Al2 से। Al कितना है हमारे पास, एल्यूमिनियम कितना है हमारे पास, 2 है। यहाँ पे एल्यूमिनियम कितना है, 1 है, तो मैं अगर यहाँ पे 2 लगा दूँ कोई दिक्कत थोड़ी है। ठीक है, अब अपन देखते हैं Cl कितना हमारे पास, यहाँ पे 3 है। Cl कितना हमारे पास यहाँ पे 3 है, पर यहाँ पे कितना दे रखा है, 2। ठीक है, अब देखिए ये 3 यहाँ से मल्टीप्लाई तो कितने बने हमारे पास, 3 2 जा 6 बने, और अपन को 6 बनाना है तो अपन क्या करते हैं यहाँ पे 3 पुट कर देंगे, कोई दिक्कत है। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे Ba कितना हो गया, बेरिलियम कितना हो गया, मेरे पास 3 हो गया, पर बेरिलियम यहाँ पे कितना है, 1 है, तो यहाँ इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, SO4 यहाँ पे देखिए 1 है, और यहाँ अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं उसको ऐसे ऐसे लिख सकते हैं अपन, SO4 ब्रैकेट के अंदर 3, ये ऐसे भी लिखा जा सकता है क्योंकि इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा ये 3 से। ठीक है, यहाँ पे देखिए SO4 3 है, तो अपनी इक्वेशन हो चुकी है, बैलेंस हो चुकी है। क्लियर है, आगे देखते हैं। फोर्थ इक्वेशन अपन देखते हैं एक बार। फोर्थ इक्वेशन देखते हैं, हमारे पास कहा गया कि सोडियम जो था उसकी रिएक्शन मैंने पानी के साथ करवाई, और मेरे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, हमारे पास ये प्रोडक्ट बनता है। एक चीज़ देखिए, अपन को क्या करें कि हमारे पास चीज़ें बैलेंस हो जाए। यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, और यहाँ पे 3 है, तो या तो अपन 4 कर दें या फिर अपन इसको एच डी छोड़ दें। तो अपन इसको पहले 4 कर लेते हैं, यहाँ पे 2 किया तो 2 हाइड्रोजन हो गए, कितने हो गए, हाइड्रोजन कितने अपने पास, 2 यहाँ पे हो गए, 2 यहाँ पे हो गए, 4 हो गए। यहाँ मैं लिख लेता हूँ 2। क्लियर है, अब देखते हैं अपने पास सोडियम कितने हो गए, सोडियम यहाँ पे 2 हो गए, यहाँ पे 1 है, ये हो गए। देखो ऐसी इक्वेशन जो आएंगे ना उनमें बहुत दिमाग लगाने वाली चीज़ें होंगी, क्योंकि जहाँ पे एक रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड के अंदर, एक साइड के अंदर 3 दे रखी होंगी, एक साइड के अंदर हमारे पास क्या दे रखी होंगी, 3 दे रखी होंगी, और एक साइड में हमें 2 दे रखी होंगी। तो हमें क्या करना होगा, पहले इसको 4 में कन्वर्ट करना होगा, फिर इसको अपन क्या करेंगे, 4 में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, इसको अपन क्या करेंगे, इसको भी अपन 4 में कन्वर्ट करके फिर इसको अपन 2 को अपन इक्वल रख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है वाई शुड राइट केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अपन को केमिकल इक्वेशन लिखनी है। हमें क्या गया है, सॉल्यूशन दे रखा है हमें बेरियम क्लोराइड का, इसका सॉल्यूशन दे रखा है हमें बेरिलियम क्लोराइड का। ठीक है, BaCl2 एंड सोडियम सल्फेट, और हमें साथ में रिएक्शन दे कंपाउंड दे रखा है किसका, सोडियम सल्फेट का, NaSO4 का। चलो ठीक है, Na2SO4 का, और उसको कहाँ रिएक्ट किया है, पानी के अंदर रिएक्ट करवाया जा रहा है। यानी कि पानी जो हम यहाँ पे ले रहे हैं वो कैसा है, डिस्टिल्ड वाटर है, इसका यहाँ पे कोई भी रोल नहीं है। ठीक है, डिस्टिल्ड वाटर कौन सा होता है, जिसका pH कितना रहेगा, यहाँ पे 7 रहेगा। आगे देखें, टू गिवन इनसॉल्यूबल बेरियम क्लोराइड, तो हमें क्या देता है वो, एक इनसॉल्यूबल बेरियम, क्या देता है हमें, बेरियम सल्फेट देता है, बेरियम सल्फेट जो क्या इनसॉल्यूबल है। ओके ठीक है, BaSO4 प्लस, और हमें देता है साथ में सोडियम क्लोराइड NaCl देता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात देखिए, यहाँ पे सोडियम कितने हैं, 2 हैं, और यहाँ पे सोडियम 1 है, हो गए 2। क्लियर है, यहाँ पे बेरिलियम कितना, 1 है, यहाँ बेरिलियम कितना, 1 है, क्लोरीन यहाँ पे कितने हैं, 2 हैं, यहाँ पे क्लोरीन कितने हैं, 2 हैं, हो गई इक्वेशन बैलेंस। ये सिंपल सी थी। आगे देखें, देखिए एक चीज़ बताता हूँ आपको मैं, यहाँ पे जो बेरियम सल्फेट बनता है हमारे पास, ये हमें बेसमेंट में देखने को मिलेगा चिपका हुआ, और ये कैसे कलर का होगा, ये वाइट कलर का होगा। ठीक है, और ये क्या होता है हमारे पास, ये पीपीट होता है, प्रेसिपिटेट, वाइट कलर का हमें प्रेसिपिटेट देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आपने दे रखा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है, क्या हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH है, दे रखा है हमें। क्लियर है, और सॉरी उसकी रिएक्शन हमारे साथ करवाई गई, उसकी रिएक्शन करवाई गई, हाँ उसकी रिएक्शन करवाई गई किसके साथ में, रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड
HCl के साथ क्या करा गया, रिएक्शन करवाई गई, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है, द सॉल्यूशन टू बी प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड एंड पानी, हमारे पास बनता है सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl प्लस क्या बनता है H2। देखिए Na1 है, यहाँ पे Na1 है, हाइड्रोजन एक ये रहा, एक हाइड्रोजन ये रहा, क्लोरीन एक है, क्लोरीन एक है, ऑक्सीजन एक है, एक। तो ये ऑलरेडी बैलेंस थी, ऑलरेडी क्या थी, ये बैलेंस थी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए हमारे पास जो है, अब बहुत सारे टाइप की रिएक्शन दे रखी है कि हमें अगर चैप्टर को समझना है तो हमें समझना होगा कि कौन सी रिएक्शन कैसी है। ठीक है, तो टाइप ऑफ रिएक्शन हमें दे रखी है। स्टार्ट करें एक लाइन से, चलिए। तो सबसे पहले अपन समझते हैं कि होता क्या है रिएक्शंस के अंदर। तो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, सबसे पहले आती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, फिर हमें देखना है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फिर डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट और ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है, थोड़ा ओवरव्यू देख लेते हैं एक बार, थोड़ा नॉर्मल सा। कॉम्बिनेशन में क्या होता है, A प्लस बी टू फॉर्म AB। डिकम्पोजिशन इसका उल्टा है, AB टू फॉर्म A प्लस बी। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट में होता है हमारा AB रिएक्ट विद C टू फॉर्म CB प्लस A। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, AB प्लस CD टू फॉर्म CB प्लस AD। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन में होता है ऐड ऑक्सीजन और लॉस हाइड्रोजन। रिडक्शन में क्या होता है, ऐड हाइड्रोजन और लॉस ऑक्सीजन। ये हमारे को देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन से। जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है, इसमें क्या होता है, हमारे पास दो रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। क्लियर है, दो रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, तो हमें देखते हैं A प्लस बी टू फॉर्म AB। चलिए, तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि इसमें होता क्या क्या है। तो हमें तीन टाइप की हमें रिएक्शन देखने को होती है यहाँ पे। तो पहली वाली होती है एक कि हमारे पास क्विक लाइन दे रखा है, हमें क्या दे रखा है, क्विक लाइन हमें दे रखा होगा और उसकी हमें रिएक्शन करवा के देखनी है। तो स्टार्ट करते हैं। क्विक लाइन रिएक्ट विद पानी टू फॉर्म स्लेक लाइन। ठीक है, क्विक लाइम जो होता है, ये होता है CaO कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। ये होगा अपने पास स्लेक लाइम और ये होगा अपने पास क्विक लाइम। ये याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछते हैं एज इट इज़। फिर दूसरा आता है हमारे पास बर्निंग ऑफ कोल। दूसरा आता है हमारे पास बर्निंग ऑफ कोल। हमारे पास कार्बन था, उसको रिएक्ट कराया हमने ऑक्सीजन के साथ में, और हमारे पास क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये रिएक्शन देखो, ये वाली रिएक्शन इसमें फिट हो रही है, ये वाली भी हो रही है। तीसरी और देख लेते हैं, फॉर्मेशन ऑफ वाटर। फॉर्मेशन ऑफ वाटर, मैंने कहा मेरे पास हाइड्रोजन था, उसकी रिएक्शन कराई मैंने किसके साथ में, ऑक्सीजन के साथ में, और मेरे पास बनता है पानी। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गई, सारी रिएक्शंस जो हैं, तीनों की तीनों रिएक्शन इसमें सेट होती हैं। आगे चलते हैं। चलिए, विच कंपाउंड इज़ यूज्ड इन वाइट वॉश। देखो हाँ, से मस्त क्वेश्चन है। देखो हमारे पास क्या होता है, हम कड़ी वगैरह का जो करते हैं ना घरों में, तो वो क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है। जब उसको अपन पानी में डालते हैं, तो उसको हम पानी में डालते हैं तो वो बन जाता है कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, जिसको अपन क्या बोलते हैं प्यार से, स्लैक लाइम। क्या बोलते हैं इसको अपन, स्लैक लाइम। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है, वाइट वॉश के लिए क्या यूज़ किया जाता है, स्लेक लाइम या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आफ्टर 2-3 डेज अपन ने पेंट, आफ्टर 2-3 डेज ऑफ वाइट वॉश, आपने घरों में पेंट कर लिया है, वाइट वॉश कर लिया है, यानी कि स्लेक लाइम आपने यूज़ कर लिया है। ठीक है,
जो क्या है विद सी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 वाइट फिनिशिंग। अब आप देखोगे इसको नोटिस करोगे तो कुछ दिनों के बाद जो 2-3 दिन बाद देखोगे तो यह कैसा दिखने जाता है आपका, ये वाइट हो जाता है अपीयरेंस में। क्या होता है ये वाइट। अब ये वाइट कैसे हो जाता है, तो हमारे रूम में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जो CO2 गैस हमारे रूम में प्रेजेंट रहती है, जिसमें भी आपने वाइट वॉश किया है, वो इसके साथ रिएक्ट करती है। वो इसके साथ क्या करेगी, रिएक्ट करेगी और क्या बना लेगी, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जो पानी होगा वो क्या बन जाएगा, गैस बन के या फिर इवोपरेट हो जाएगा। ठीक है यहाँ तक का। सो अपने पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको अपन बोलते हैं लाइमस्टोन। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको अपन, लाइमस्टोन बोलते हैं, लाइमस्टोन। क्लियर है। आगे देखिए, राइट द फॉर्मूला ऑफ मार्बल एंड लाइमस्टोन। मैंने अभी बताया ना आप लोगों को, ये मार्बल और लाइमस्टोन ही होता है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। क्लियर है, कैल्शियम कार्बोनेट। ये हमारे क्वेश्चंस थे कुछ जो हमने डिस्कस किए। आगे चलते हैं। अब हमारे सामने एक एक्सपेरिमेंट आता है, तो उस एक्सपेरिमेंट को अपन देखते हैं। टू डेमोन्स्ट्रेट द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, हमें एक डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाना है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस को। तो देखिए हमें क्या कहा गया है, प्रोसीजर बता दिया हम लोगों को कि टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, मैंने कुछ टुकड़े ले लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के, और क्विक लाइम। ठीक है, एक ही बात है ये, इन अ बीकर। ठीक है, इसको बीकर में डाल देते हैं। ये मैंने इनको बीकर में डाल दिया। क्लियर है। स्लोली एडेड टू वाटर इट, हमने इसमें पानी डालना स्टार्ट कर दिया। चलो ठीक है, इसमें पानी में डाल देते हैं, H2 डाल दिया हमने इसमें। आगे क्या है, ऑब्जर्वेशन, वाइग्रसली रिएक्शन टेक प्लेस, बीकर वार्म स्लोली। आप देखोगे तो बीकर क्या हो चुका है, धीरे धीरे उसका टेम्परेचर रहेगा बीकर का, वो क्या हो चुका है, इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया। बीकर का टेम्परेचर क्या होने लगा, स्टार्ट होने लगा हीट होना। तो इसका रिएक्शन देख लेते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट। प्लस हीट क्यों, क्योंकि कैसी रिएक्शन है ये, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। जब बीकर गर्म होगा तो इसमें से हीट प्रोड्यूस होगी। ठीक है, और जब हीट प्रोड्यूस होगी तो कैसा होगा आपका, ये बीकर गर्म हो जाएगा। और आपको पता कैसे चलेगा कि ये कैसा हुआ है, तो ये जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है, ये कैसा कल दिखने में कैसा होता है, मिल्की वाइट होता है। ठीक है, दिखने में कैसा होता है, ये मिल्की वाइट होता है। ऑब्जर्वेशन, ये हो गया अपना टेक प्लेस बीकर फील वार्म व्हेन वी टच इट। अगर उसको अपन टच करते हैं तो बीकर क्या हो चुका होगा, हमारा गर्म होगा। कंक्लूजन क्या निकलता है, क्योंकि इस रिएक्शन के अंदर कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो पानी के साथ रिएक्ट करता है। मैंने रिएक्शन यहाँ लिख दी है, आप चेक कर लीजिएगा, यहाँ पे रिएक्शन लिख दी है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन चुका है और साथ में उसमें क्या प्रोड्यूस हुई है, हीट। क्लियर है। तो ये अपने पास कैसी हुई है, एक टाइप की एक्सोथर्मिक रिएक्शन हमें देखने को मिली। ठीक है, ये देखिए हमारे पास रिएक्शन दे रखी है, तो एक बार देख लेते हैं। जो कैल्शियम ऑक्साइड था ये सॉलिड था, इसको हमने पानी में डाला, पानी के साथ रिएक्ट करके इसने क्या बनाया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया। ठीक है, और उसमें से क्या प्रोड्यूस हुई, हीट प्रोड्यूस हुई। ठीक है, ये एक टाइप की कैसी रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस भी है, और ये कैसी रिएक्शन है, एक टाइप की ये एक्सोथर्मिक भी है। हमने ये प्रूफ कर दिया। ठीक है, अबाउट द रिएक्शन इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और इसका कलर मैं आपको बता देता हूँ, इसका कलर कैसा था, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपका, मिल्की वाइट इसका कलर था अपीयरेंस में। अब बात करते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की और एंडोथर्मिक रिएक्शंस की। तो सबसे पहले देखिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक। तो अपन स्टार्ट करते हैं एक्सोथर्मिक से। एक्सोथर्मिक रिएक्शन अ रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। मैंने कहा कि रिएक्टेंट साइड से प्रोडक्ट बनने के साइड पे जब उस बीकर में से या फिर उसमें से हीट अगर इन्वायरमेंट में जाती है, हीटर कहाँ आती है, इन्वायरमेंट में जाती है, तो उसको अपन बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, इसका एग्जांपल दे रखा है, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और प्लस हीट। अगर अपन देखें कॉम्बिनेशन रिएक्शन ऑफ नेचुरल गैस, अगर अपन देखें कि ये भी एक टाइप की क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन ही है। ठीक है,
हमें कहा गया कि हमारे पास क्या था, CH4 था यानी कि इथेन था, इसकी रिएक्शन मैंने करवाई ऑक्सीजन के साथ में, तो मेरे पास क्या बनेगा, यहाँ मेरे पास बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में क्या बनेगा, पानी। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और साथ में क्या बनता है हमारे पास, पानी। और ये भी कैसी एक टाइप की एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। क्लियर है, आगे चलते हैं। हाँ, एंडोथर्मिक रिएक्शन, अभी उसी में एक चीज़ जो ऐड कर देता हूँ, आप लोगों को बता देता हूँ, थोड़ा सा एक थोड़ा स्पेस चाहिए मेरे को, आई नीड स्पेस। यहाँ देख लीजिए, देखिए जो रेस्पिरेशन जो है ना, रेस्पिरेशन जो है ये भी कैसी रिएक्शन है एक टाइप की, ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। रेस्पिरेशन जो है ये भी कैसी है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसकी रिएक्शन चेक कर लेते हैं। हमें कहा गया C6H12O6, उसकी रिएक्शन कराते हैं अपन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। कितने मॉलिक्यूल ऑक्सीजन चाहिए अपन को, 6 मॉलिक्यूल। तो हमारे पास क्या बनते हैं, 6CO2, 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के बनते हैं और 6 ही बनते हैं हमारे पास पानी के। प्लस इसके साथ में क्या प्रोड्यूस होती है, हीट। इसका एग्जांपल देखिए, आपकी बॉडी हमेशा गर्म रहती है, क्यों, ब्लड सर्कुलेट होता है। ब्लड सर्कुलेट होता है क्यों, क्योंकि हमारी सेल्स जो होती हैं वो वर्क करती हैं, वो ग्लूकोज से, वो क्या करती हैं, ग्लूकोज से क्या बनाती हैं, एनर्जी बनाती हैं। और जब कोई चीज़ वर्क करती है उसमें से हीट प्रोड्यूस होगी ही होगी। तो ये क्या एक प्रकार से एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और जब आप इस कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज आउट करते हो तो ये क्या होती है, गर्म होती है। ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड जब आप रिलीज करते हो तो आप इसको चेक करना, आपकी जो भाप होगी वो कैसी होती है, गर्म होती है। इसीलिए क्या होती है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। ठीक है, आगे देखिए, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें हीट जो है बाहर से दी जाती है, अंदर आती है, यानी कि इन्वायरमेंट की हीट को क्या करते हैं, अब्जॉर्व करते हैं। क्लियर है, इसको अपन डिनोट करते हैं माइनस हीट। आप पढ़ लेते हैं एक बार, a reaction in which heat is absorbed during the formation of product is known as endothermic reaction। यानी कि हीट जो है वो बाहर से अगर अंदर आती है तो वो कैसी रिएक्शन होगी हमारे पास, एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। जैसे अगर मैं नाइट्रोजन को बर्न करता हूँ ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर, हमारे पास नाइट्रोजन ऑक्साइड बनता है, और इस तो नाइट्रोजन ऑक्साइड को अपन बर्न करते हैं तो बाहर की हीट को ये अपने अंदर अब्जॉर्व करता है। क्लियर है, आगे देखते हैं। डीकम्पोजिशन रिएक्शन, इजी है, इजी इजी इजी। डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन जिसमें हमारे पास सिंगल रिएक्टेंट होगा, उससे हम दो या दो से ज़्यादा क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, ए बी इज ए प्लस बी। देखिए आगे स्टार्ट करते हैं। देखिए, अ रिएक्शन इन विच अ सिंगल रिएक्टेंट को अपन ब्रेक करते तोड़ते हैं दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट के अंदर डिसोसिएट, और इसको अपन क्या बोलते हैं, डिसोसिएट रिएक्शन, डिसोसिएशन रिएक्शन और डीकम्पोजिशन रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है। अब हमारे पास एग्जांपल तौर पे देखिए, हमारे पास दे रखा था फेरिक सल्फेट था, फेरस सल्फेट दे रखा था। हमने क्या किया, इसको हीट किया। ट्राइंगल किसके लिए यूज़ करते हैं अपन, हीट के लिए अपन यूज़ करते हैं। ठीक है, मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे, हमने क्या किया, इसको हीट किया। हमने क्या किया, इसको हीट किया तो हमारे पास क्या बना, फेरिक ऑक्साइड बना, साथ में SO2 और SO3। ये बात याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो सल्फर डाई और सल्फर ट्राई ऑक्साइड गैस होती है, कैसी गैस होती है, पंजेंट गैस होती है, आप इसको स्मेल नहीं कर सकते। ठीक है, तो आगे देखते हैं टाइप ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शंस होती हैं, तीन टाइप की होती हैं। पहली होती है हमारी थर्मल, दूसरी होती है इलेक्ट्रिकल, और तीसरी होती है फोटो लाइटिक या फिर फोटो डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो तीनों रिएक्शंस को अपन, तीन टाइप की रिएक्शन, इनकी ऑब्जर्वेशन और इनके बारे में एक्सपेरिमेंट वगैरह अपन इसके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन के साइन चेंज टीचर। नाउ स्टार्ट करते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ये वाली रिएक्शन देखिए, हमारे पास कहा गया कि हमारे पास था फेरिक ऑक्साइड था, देख लेते हैं एक बार, 2Fe SO4
ठीक है, हमारे पास ये था फेरस सल्फेट था, सॉरी फेरस सल्फेट था, जो किसमें था हमारे पास, इस बच्चे ने रखा था, ये था हमारे पास FeSO4 हमारे पास देखने को मिला था। किसमें था, क्रिस्टल्स में था ये। हमने क्या किया, इसको गर्म किया, इसको गर्म किया। जैसे ही मैंने इसको गर्म किया तो अपन क्या बोलते हैं, इसको बाहर से हीट दे रहे हैं, तो ये कैसी हो गई, एंडोथर्मिक रिएक्शन, ये हमने हीट किया। ठीक है, अब देखिए किसमें टूटेगा ये, Fe2O3, ये अपने पास क्या बना, फेरिक ऑक्साइड, ये क्या बना हमारे पास, फेरिक ऑक्साइड। साथ ही साथ में हमारे पास क्या बनता है, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, और साथ में क्या बना हमारे पास, सल्फर ट्राइऑक्साइड। डू नॉट पेंट द माउथ ऑन अ बॉइलिंग ट्यूब एट द नियर नेबर्स और योर सेल्फ। देखो ये जो ब्राउन ये जो गैस निकल रही है, ये बोल रहे हैं कि इसको स्मेल ना करें, ठीक है, और इसको थोड़ा दूर रखें, क्योंकि ये जो दोनों गैस जो है ना, सल्फर डाई और सल्फर ट्राई गैस जो है, ये कैसी गैस है, एक तरीके की पंजेंट गैस है। ठीक है, दूसरी एक्टिविटी देखते हैं। हमें कहा गया कि हमारे पास क्या थी, लेड नाइट्रेट था। लेड नाइट्रेट क्या होता है, ये देख लीजिए एक बार, PbNO3 क्या होता है, PbNO3। तो हमारे पास था 2PbNO3। इसकी रिएक्शन में हमने क्या किया, इसको हमने हीट किया, ये देखो अपन इसको हीट कर रहे हैं, क्लियर है। जैसे ही हम लेड नाइट्रेट को हम हीट करेंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनता है, 2PbO प्लस NO2 प्लस O2, NO2 प्लस O2। यहाँ पे हमारे पास नाइट्रिक ऑक्साइड और साथ में ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है। दोनों का टेस्ट मैं बता देता हूँ कैसे होता है। जो ये जो फ्लूम्स दिख रही है आपको, ये किसकी है, NO2 की है, ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड की है, जो दिखने में कैसी होती है, ब्राउन कलर की होती है, ठीक है। वहीं अगर अपन बात करें कि भाई यहाँ पे ऑक्सीजन का, और बता दीजिए भाई, तो ऑक्सीजन क्या करती है, कंबशन को सपोर्ट करती है, कंबशन क्या करती है, सपोर्ट करती है। आप इसके पास में कोई बर्निंग कैंडल लेके जाओगे तो वो और तेज जलेगी, क्लियर है। यहाँ पे PbO लेड ऑक्साइड, ये क्या हमारे पास लेड ऑक्साइड है, यहाँ तक का क्लियर है, ओके। तो ये हमने इसको बाहर से हीट दी है, तो ये कैसी रिएक्शन हुई हमारे पास, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। हम क्या कर रहे हैं, बाहर से हम इनको हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, क्लियर है, ओके। अगली स्लाइड पे चलते हैं। अब अगला है हमारे पास इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब एक बात सुनिए, देखिए हमें पता है कि ये कैसी रिएक्शन है, इसके अंदर हमें, ओके एक बार पेन की इंक चेंज, हाँ, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैसे होती है। यहाँ पे अपन क्या करते हैं, पानी को हम क्या करेंगे, तोड़ेंगे, किसकी हेल्प से, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से हम तोड़ेंगे, किसमें, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में, क्लियर है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ेंगे। एक चीज़ देखिए, जब मैंने कहा कि H2O है, तो हाइड्रोजन पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, हाइड्रोजन पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, और ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव, क्लियर है। हाइड्रोजन पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, और इस पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव। तो जिस पे पॉजिटिव चार्ज रहता है, जिसके ऊपर कैसा चार्ज रहेगा, पॉजिटिव चार्ज रहेगा, वो किसको लेके जाएगा, वो ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव, और हाइड्रोजन पे पॉजिटिव। तो ऑक्सीजन कहाँ जाएगा, एनोड पे, कहाँ जाएगा, एनोड पे, क्लियर है। और जो हाइड्रोजन है उस पर क्या चार्ज है, पॉजिटिव, और वो किस पे जाएगा, नेगेटिव पे। नेगेटिव किस पे होता है, कैथोड पे, क्लियर है। अब इस एक्टिविटी को देखिए एक बार आप, इस एक्टिविटी से थोड़ा अपन समझने की कोशिश करते हैं, इसमें पूछ क्या रखा है। देखिए यहाँ पे लेवल चेक कीजिए, यहाँ लेवल से क्वेश्चन बनते हैं, ये लेवल देखिए यहाँ पे, ओके एक मिनट, हाँ यहाँ पे देखिए, ये क्या हमारे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का लेवल क्या है यहाँ पे, इतना है, और ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे, इतना है। तो ज़्यादा लेवल किसका है, ज़्यादा अमाउंट में कौन प्रोड्यूस हो रहा है हमारे पास, हाइड्रोजन, और कम अमाउंट में कौन हो रहा है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पे क्या चार्ज है, नेगेटिव, और हाइड्रोजन पे क्या चार्ज है, पॉजिटिव। तो ये वाली प्लेट जो है ये हमारे पास कैसी हुई है, कैथोड, ये लिखा हुआ, इस पर कौन चार्ज है, नेगेटिव, और इस पर कौन चार्ज है, पॉजिटिव। तो एनोड जो होता है हमारा पॉजिटिव प्लेट होती है, और कैथोड जो होती है वो नेगेटिव प्लेट होती है। यहाँ तक का क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास पानी जो था ना,
हमारे पास पानी जो था वो H2O था, जब वो टूटा तो उसका रेशियो से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो मैंने कहा H2O, तो ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल, तो हाइड्रोजन कितने होते हैं 2, और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल तो 1, तो रेशियो जो रहेगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का वो कितना रहता है, वो रहता है 2:1। अगर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का पूछ ले तो, अगर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का पूछ ले तो 1:2। ये रेशियो वाला थोड़ा सा याद रखें, जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछा है वो याद रखें। जो बच्चे भूल जाते हैं, लास्ट में मिस्टेक करके आते हैं, वो कहाँ से करके आते हैं वो देख लीजिए एक बार। यहाँ पे एनोड जो होता है ये पॉजिटिव होता है, कैथोड जो होता है ये नेगेटिव होता है। हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज होता है तो वो किस पे जाएगा, नेगेटिव पे जाएगा, क्लियर है। और ऑक्सीजन जो है ये नेगेटिव चार्ज होता है, कहाँ जाएगा, ये पॉजिटिव पे जाएगा। किसका अमाउंट ज़्यादा रहता है, तो हाइड्रोजन ज़्यादा प्रोड्यूस होती है और ऑक्सीजन क्या होती है, कम अमाउंट में प्रोड्यूस होती है, क्लियर है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अगला है फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यहाँ पे देखिए हमें क्या करना है, जो सूरज की रोशनी होगी, सनलाइट जो होगी, उसी की हेल्प से हमें क्या दे रखा है, सिल्वर क्लोराइड दे रखा है, AgCl दे रखा है। इसको हमें हीट करना है, ठीक है। सिल्वर क्लोराइड को हमें हीट करना है और हमें क्या प्रोड्यूस करना है, हमें प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है। तो ये हो गई सनलाइट। हमारे पास क्या बनता है, Ag+Cl2, ठीक है। जो सिल्वर होता है, अगर स्टार्टिंग में आप बीकर में डाल के रखोगे तो ये कैसा रहेगा, सिल्वर कलर का रहेगा, ठीक है। चाहे इसको वाइट भी बोल सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको कैसा रहेगा, स्टार्टिंग में वाइट कलर का रहेगा। पर जैसे ही इसमें अपन धूप में रख देंगे इसको, थोड़ी देर बाद अगर नोटिस करेंगे तो जो क्लोरीन होती है ये क्या बन चुकी है, गैस बन के यहाँ से निकल चुकी होगी, पर जो सिल्वर है वो वहीं रह गया। और सिल्वर जो होता है वो अगर अपनी ही पोजीशन में रहता है तो उसका कलर कैसा होता है, ग्रे, ठीक है। सिल्वर सिल्वर का जो ओरिजिनल कलर होता है वो कैसा होता है, ग्रेइश इन कलर होता है। ये इस रिएक्शन में आप देख पा रहे हो, ठीक है। आगे देखते हैं। ये देखो धूप जो आ रही है, ये सनलाइट जो आ रही है इस बीकर पे आ रही है। जैसे बीकर पे आती है तो यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड था, जो क्लोराइड था ये क्या हो जाएगा, यहाँ से हल्का सा गर्म होते ही ये इवोपरेट हो जाएगा या फिर गैस के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। एंड में बचता है हमारे पास सिल्वर, और सिल्वर जो होता है इसका कलर कैसा होता है, ग्रे। तो अपन को कैसे पता लगे यहाँ पे रिएक्शन हुई है, तो चेंज इन कलर, ठीक है। चेंज इन कलर हमें यहाँ पे देखने को मिला है, क्लियर। अगली स्लाइड देखते हैं। तो आज के लिए इतनी स्लाइड थी, बाकी का चैप्टर अपन कल करेंगे। आगे के चैप्टर रह चुके हैं अपने, वो अपने बची है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, सॉरी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बची है एक, तो वो अपन कल कर लेंगे। डिस्प्लेसमेंट रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट रहा है, और रेडॉक्स, और या फिर ऑक्सीडेशन अपन मान सकते हैं। 3 टॉपिक हमारे रहे हैं, अब ये अपन कल कंप्लीट कर लेंगे। ओके, आज के लिए इतना बहुत है, तो हैव अ गुड डे, बाय बाय।